नमस्कार मित्रों, आप सभी मुजफ्फरपुर मोर्चा के फेसबुक पेज पे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ मिनट शेष हैं। मैं लाइव हूँ अभी अपने मुजफ्फरपुर मोर्चा के पेज पे। अभी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापार है ट्रक ऑनर्स का, ट्रक चलाने का एक बहुत बड़ा व्यापार है। लोग बैंक से, अलग अलग फिनांस कंपनियों से ट्रक जो है फाइनेंस करवा के लेते हैं। कोई भी ट्रक 40 लाख 45 लाख रुपए से कम का नहीं आता है। अच्छा है, व्यापार करने के लिए उन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी है वो लोन देती है, लोन के अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट लेती है, बिना इंटरेस्ट के वो लोन नहीं देती। एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी मतलब बहुत ही कॉमन सी बात है भाई, अगर आप कोई बस या ट्रक लेने जा रहे हैं तो लोन पे ही आपको मिलेगा। कोई ना कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही आपको लोन देगा जिससे आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ट्रक वगैरह ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक आईटी प्रोफेशनल कहीं भी 10-20 कंप्यूटर लगा करके एक अपनी आईटी कंपनी खड़ी कर लेता है 10-12 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। वहीं एक ट्रक ऑनर या बस ऑनर जिसके पास 2 या 3 ट्रक है, 2 या 3 बस, लगभग 1 करोड़ का असेट होता है जो उसे पैसे कमा के देती है। साथ ही साथ उसी पैसे से वो बैंक का और जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके पैसे को भरता है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि अगर कोई आईटी इंडस्ट्री वाला बंदा 10-1 लाख रुपए लगा करके 10-5 कंप्यूटर लगा के वेबसाइट बनाने की कंपनी खोल लेता है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की कंपनी खोल लेता है, तो उसे आप वाइट कॉलर जॉब पे कहोगे। सुबह 10 से 5 की ड्यूटी है, वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स है जाते हैं आते हैं और एक बहुत अच्छा माहौल बना रहता है, इन हाउस एक अच्छा माहौल होता है। लेकिन इन ट्रक ऑनर और बस ऑनर्स के साथ क्या समस्या होती है, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का असेट इनका जो है सड़क पे चलता है। और एक सिंपल एक पुलिस वाले कांस्टेबल अगर कोई हाथ दे देता है तो इनसे किस तरीके से बात करता है, आप सभी ट्रक ऑनर और बस ऑनर समझते हैं। खैर, वापस आते हैं। बहुत सारे लोग जो है ईएमआई ट्रक और बस का देने में थोड़ा लेट कर जाते हैं, गाहे बगाहे देते रहते हैं, क्योंकि जो स्थिति अभी बिहार की है, कभी ओवरलोड बंद, कभी मिट्टी बंद, कभी बालू बंद, कभी सड़क पे ज़्यादा कड़ाई हो जाना। यहाँ तो हम लोग कोई प्रोड्यूसर स्टेट है नहीं कि बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारी जो ट्रक्स है वो लाइन में लगी हुई है, अलग अलग स्टेट में जा रहा है। यहाँ जो मुख्य धंधा है ट्रक का वो है बालू और गिट्टी उठाने का, लाने का, ट्रांसपोर्ट करने का और बेचने का। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक वाले इसी में इन्वॉल्व। डीजल का भी कीमत बढ़ चुका है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसी बीच में जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपना खेल स्टार्ट कर दिया है। खेल ये है कि अगर आपका 1 या 2 ईएमआई भी बाउंस होता है तो रास्ते में वो गुंडों को उतार के आपकी गाड़ी को जब्त कर लेते हैं, गुंडा ही दिखलाते हैं, समझ गए। मतलब जो ये प्राइवेट फिनेंस वाले हैं या बैंक वाले हैं, इन्होंने गुंडों को पाला हुआ है कि भैया 50 गुंडे मेरे पास हैं, ये गाड़ी पकड़ेंगे। किसी भी ट्रक ऑनर की गाड़ी पकड़ लेंगे जिनका 1 या 2 या 3 ईएमआई बाउंस। अब सोचिए, अगर उस ट्रक ऑनर के पास पैसे होते तब तो ईएमआई देने की बात, बाउंस करने की बात ही नहीं थी। क्या सर्कमस्टांसेस थी जो वो नहीं दे पाया, इस पर वो फिनांस कंपनी कोई डिस्कशन नहीं करती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिंद्रा फिनांस, महिंद्रा एक कंपनी है, महिंद्रा फिनांस की कंपनी बहुत सारे गाड़ी ट्रक ऑनर्स, बस ऑनर को फाइनेंस करती है। उसका दूसरा सिस्टर कंसर्न कंपनी है महिंद्रा ट्रक्स। मुजफ्फरपुर में ये कंडीशन हो गया कि महिंद्रा ट्रक की एजेंसी बंद हो, उसमें अशोक लीलैंड की एजेंसी खुल गई। इनकी गाड़ियां भी बिक नहीं रही हैं, नई गाड़ियां, और पुरानी गाड़ी लेने के लिए ये मरे जा रहे हैं। अपने गुंडे उतार के, डरा के, धमका के ट्रक ऑनर से वो गाड़ी ले लेते हैं।
मैंने बता दिया कि क्या नियम है, क्या कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून से बढ़ के तो इस देश में कोई नहीं है। इसका जीवंत उदाहरण आपने कल देखा है कि नोएडा में 800 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग थी उसे सेकंडों में ढा दिया। तो ये जो फाइनेंशियल वो हैं वो किस खेत की मूली है भैया? कानून का राज है इस देश में। हाँ, वक्त लगेगा, ऑब्वियसली वक्त लगेगा, लेकिन आप सभी ट्रक ऑपरेटर्स जो भी हैं, बस ऑनर्स जो हैं, जो ट्रक ऑनर्स हैं, उन्हें वेट करना पड़ेगा और नियम कानून कायदे से। तो नियम क्या कहता है? सरफेसी एक्ट 2002 कि अगर कोई बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट फिनेंसर किसी को फिनांस करता है गाड़ी, बस या ट्रक खरीदने में, और किसी भी कारण से वो जो उसका मालिक है वो ईएमआई चुकाने में असफल होता है, तो उसको गाड़ी लेने की एक प्रक्रिया उसमें दी गई है सरफेसी एक्ट में कि आप सीजीएम कोर्ट से या डीएम से ऑर्डर लेकर के आइए, तभी आप गाड़ी जो है सीज कर सकते हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है, और ऐसा प्रायः होता है। जो ट्रक ऑनर है, खास करके जो बस ऑनर है, वो नहीं चाहते हैं कि फिनांसर से उलझें। कारण ये है कि भाई अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी गाड़ी उनकी बंद हो जाती है तो उनके सोर्स ऑफ इनकम पे असर, बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी बीच मैंने पता किया पटना हाई कोर्ट में कि क्या कोई ऐसा केस आया हुआ है यहाँ कोर्ट में कि किसी की गाड़ी फाइनेंसर ने पकड़ ली हो, छोड़ नहीं रहा हो और वो कोर्ट के शरण में आया हो। मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, आज ही मुझे मिला यह डॉक्यूमेंट, ट्यूसडे को आज मेरे पास आया है। ये लिखा हुआ स्पीड पोस्ट, ये आया है स्पीड पोस्ट से ही मैंने मंगवाया है इसे। आठ जुलाई 2022 का स्टेटमेंट है। इसमें केस जो हुआ था बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर इंक्लूडिंग प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनी एंड मेसर्स टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी। टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ ये केस था, जिसमें कुछ ट्रक ऑनर और फेडरेशन के लोग भी वहाँ गए। जो लोग गए थे उनका नाम मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। संतोष पाल वेस्ट चंपारण के, इन्होंने केस किया था। संजय सिंह जो ये भी वेस्ट चंपारण के हैं, इन्होंने भी केस किया था। विद्यानंद मिश्रा ये भी वेस्ट चंपारण के हैं, इन्होंने भी केस किया था। साथ ही साथ फेडरेशन के लोग गए ही थे। हुआ ये था कि इनकी गाड़ियाँ तो टाटा फिनांस वाले हैं गुंडों के माध्यम से पकड़ लिया, ट्रक्स को पकड़ लिया, बसों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या होता है, इन पे एक प्रेशर कॉल दिया जाता है। प्रेशर कॉल ये है कि हम आपकी गाड़ी को बेच देंगे, हम आपकी गाड़ी को ये करेंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, आपको उठवा लेंगे, तमाम प्रकार की मतलब ऐसी ऐसी बातें जिससे आपके मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान को ठेस पहुंचे। ये हर वो बात कहते हैं। अब भाई ये ट्रक ऑनर है, कोई नक्सली तो है नहीं कि राइफल उठा करके फाइनेंस कंपनी में चले जाए, अगवा कर ले सबको। धंधा करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, नक्सली तो है नहीं। और इसी का गलत फायदा ये टाटा मोटर फिनांस वाले उठा रहे थे। अब जब केस हुआ, केस में जो स्टेटमेंट आया, जो अब देख लीजिए इसमें दूसरी पार्टी किसे बनाई गई? दूसरी पार्टी बनाई गई होम कमिश्नर को, जो बिहार के मुख्य सचिव हैं उनको, डीजीपी बिहार पुलिस, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, रीजनल डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कि भाई आपके, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया एक पार्टी भी कि आपके नियम कानून को जो पार्लियामेंट से पास होकर के आपके पास पहुंचा है उसे आप एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसमें गलती आपकी भी है। डीजीपी को इसलिए कहा गया कि भैया जब ये नियम कानून की कॉपी आपके पास पहले से पहुंची हुई है और कोई कंप्लेनेंट पहुंचता है आपके पास, तो उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? होम सेक्रेटरी को इसलिए भेजा गया, इसमें नोटिस दिया गया, एक पार्टी बनाया गया कि भाई जब नियम कानून कायदे के बारे में आपको जानकारी है, मालूमात है, फिर भी आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अब देखिए
इसमें मजे का खेल कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बेतिया वेस्ट चंपारण उनको भी नोटिस किया गया, और साथ ही साथ टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी जो मुजफ्फरपुर में इनका सक्री सरैया में, उन्हें तो किया ही गया। मतलब जब पानी सर से ऊपर चलने लगता है तो लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब बताइए, ऑलरेडी 2002 से कानून बना हुआ है कि ऐसे सीजिंग नहीं हो सकती, फिर किस बिहाफ पे सीज करते हैं? डरा के, धमका करके, गुंडई के माध्यम से। ऐसा लगता है कि फाइनेंस कंपनी वाले बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े कंपनी अगर गुंडे हो फाइनेंस कंपनी वाले तो आ जाओ, दो दो हाथ करते हैं। तुम भी नौकरी कर रहे हो, सोचो वो स्थिति कैसी होगी कि 10 ट्रक ऑनर अपने स्टाफ के साथ तुम्हारे ऑफिस में घुस करके, तुम्हारे घर पे जा करके, तुम्हारे परिवार में जा करके मिसबिहेव करें, तुम क्या कर सकते हो? तुम घंटा नहीं उखाड़ पाओगे। जितने भी फाइनेंस कंपनी वाले लोग हो, कोट पैंट टाई यूँ लगा लेते हो और टिप 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 करके चलते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े कलेक्टर बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम कानून कायदे के से बढ़ के कुछ नहीं है। ये ट्रक ऑनर, ये बस ऑनर सिर्फ आपको अपनी दया पे छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं, आपको अपनी दया पे छोड़ रहे हैं। अब आते हैं, अब जो बेंच बैठी इनकी, बेंच में जो जज थे उनका भी नाम सुन लीजिए। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस शैलेंद्र सिंह। ठीक है, इन्होंने किसके बिहाफ पे ये कहा कि भाई इनकी गाड़ी छोड़नी चाहिए? ऑर्डर भी आ गया, इनकी गाड़ी छोड़ने का भी ऑर्डर आया और डायरेक्ट किया गया क्रिमिनल केस के लिए कि इस पे जो भी गुंस हैं, जिन्होंने गुंडा पाला हुआ, जो फाइनेंस कंपनी है, वो इनके ऊपर आप क्रिमिनल केस दर्ज करवाएं। ठीक है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें एक केस का चर्चा पहले इन्होंने किया है। केस का चर्चा क्या किया है कि 2008 में एक ऐसा ही केस आया था, रिपोर्टेड इन 2008-7 SCC पेज 532 in between ICICI Bank versus Shanti Sharma and 2 judgments of Patna Honorable Court reported in 2000 BLJ पेज 96 सुजोय कुमार वर्सेस यूको बैंक एंड PLRJ 2018 पेज 532 इंदिरा कुमार वर्सेस RK फाइनेंस कंपनी। अब उसमें क्या आया था जिसके बिहाफ पे इनको दिया गया? उसमें ये आया था मीन्स फैसला कि नो व्हीकल कैन एवर बी सीज्ड बाय बैंक और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी थ्रू गुंडों के मार्फत नहीं किया जा सकता ऑन रोड एक्सेप्ट थ्रू ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप गुंडों के माध्यम से एक भी गाड़ी सीज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और इसकी एक सजा हो सकती है। अब देखिए क्या होता है। The honorable courts in this case of Sujoy Kumar and Indira Kumar have also ordered to release the vehicle. ये भी ऑर्डर कोर्ट ने पास किया कि इनकी गाड़ियों को तुरंत के तुरंत रिलीज किया जाए टू द ऑनर विथ कॉस्ट। अब समझिए, जो इनके मालिक हैं उनको तो गाड़ी वापस दीजिए ही दीजिए, साथ ही साथ कॉस्ट भी पे कीजिए। जो गाड़ी खराब हुई इतने दिन आपने रोक के रखा। द सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो डायरेक्टेड। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें फैसला है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। The Supreme Court had also directed to institute criminal case against the bank and financial institutions. अब सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला था, डायरेक्ट किया, निर्देशित किया एजेंसीज को कि बैंक में जो भी लोग हैं जिनके मार्फत से हो रहा है, जो बैंक मैनेजर हैं और जो भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मैनेजर हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस आप लॉन्च करें। लूटपाट का जो धाराएं लगती। The SURFACI Act has prescribed seizure of vehicle in the interest of financiers only through CGM or DM under Section 14 of SURFACI Act. SURFACI Act के अनुसार कोई भी सीजिंग बिना
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या डीएम के ऑर्डर के बिना नहीं हो सकती है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप कोर्ट का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं, आप आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट, जिसको कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर, उस पर आप तमाचा मार रहे हैं। मीन्स आप इतने बड़े हो चुके हैं कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी आप अपने जूतों के नोक पे रखते हैं। अब इसके नीचे लिखते हैं, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट टू सर्कुलेटेड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द स्टेट फॉर द कंप्लायंसेस ऑफ द स्टेट ऑर्डर। तो जितने बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास ये चिट्ठी जा चुकी है। जो भी आता है इस टाइप की शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। Henceforth, you all are a financing company are to obey always the order of honorable courts as order judgment in rem and would never try to get seize the vehicle through goons on the road in the future। आप सभी बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना करें, लेकिन ये आए दिन होता जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का एकमात्र रीजन मेरे पास ये था। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैंने फिर अपने पेज पे एक पोस्टर डाला, मेरे पास कॉल्स आने लगे। मैंने भी उनको बताया कि भाई आप व्हाट्सएप पे जुड़े, मैं आपको ये लेटर देता हूँ, लेटर देने के बाद आप कुछ कानूनी प्रक्रिया करें, किसी वकील से मिले, पटना हाई कोर्ट में जाएं और इन फाइनेंसर्स की बैंड बजा दें बिल्कुल बुरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को धूल दूषित कर दिया है। ऐसा लगता है कि आपने आपके इंटरेस्ट के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, इनके ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि जब गाड़ी चलेगी तभी तो पैसा मिलेगा। गाड़ी सीज कर लोगे तुम क्या करोगे? बेचोगे। बेचने का अधिकार कैसे? मेरे पास अभी एक रक्सौल के पास से कॉल आया, बस प्रोग्राम शुरू करने के सिर्फ आधे घंटे पहले किसी पांडे जी का कि साहब मेरी गाड़ी में सीज कर ली गई है और वो बोल रहे हैं कि मैं इसे बेच दूँ। ऐसा कैसे बेच सकता है भाई? बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप कैसे बेचते? आप कोर्ट जाइए, कोर्ट सबके लिए खर्च होगा, वक्त लगेगा, लेकिन फिर याद रखिए आपकी वो प्रॉपर्टी 40-45 लाख या 50 लाख या उससे ज़्यादा की हो सकती है। क्या ऐसे आप छोड़ देंगे? उस प्रॉपर्टी से समाज में आपका इज्जत जुड़ा हुआ था, सम्मान जुड़ा हुआ था, प्रतिष्ठा मान जुड़ा हुआ था, उससे आपके घर का खर्च चलता था, सबसे बड़ी बात उससे 2-3 लोगों का रोजी रोटी चलता था। क्या होगा? कौन करेगा ये सब? जितने भी ऑनर्स हैं, ट्रक ऑनर्स हैं, जिनकी गाड़ियाँ फिनांसर्स ने पकड़ा हुआ है या फिर धमकी बड़े कॉल आते हैं कि अगर सड़क पे निकालोगे तो गुंडों के मार्फत पकड़ लेंगे, आप मुझसे जुड़े और इनके खिलाफ हमने आज बिगुल फूंक दिया है। इनकी तो ऐसी लेंगे ना, ऐसी लेंगे इस डॉक्यूमेंट से कि इन्हें ऑफिस बंद करके भागना होगा यहाँ से। जैसे महिंद्रा ट्रक वालों ने यहाँ से अपना धंधा ओढ़िया बिस्तर बांध लिया, इन्हें भी बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है। मान लिया एक बंदा गलत कर रहा है तो उसके एवज में आप भी गलत करेंगे, फिर तो जंगल का कानून है। मीन्स ना ही आप संविधान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना ही एजेंसीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना ही आगे पॉलिसीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मीन्स आपको जो मन में आएगा वो आप कर देंगे। नहीं होगा ऐसे। जितने भी ये टाटा फिनांस वाले, महिंद्रा फिनांस वाले हैं, छोटे छोटे फाइनेंस वाले हैं, जो ट्रक मालिकों को, बस मालिकों को डराते हैं, धमकाते हैं, वो डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, मैं इनको सबक सिखलाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट आया ना, आज तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, अब आपके पास डॉक्यूमेंट है। आप डीएम के पास जाइए, अपने जिले के डीएम के पास से डॉक्यूमेंट लेकर के एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन भी लिख के दूंगा आपको, आप जाइए। अगर डीएम कार्रवाई नहीं करते, हाईकोर्ट चलिए मेरे साथ, मैं इनके बखले ढीले कर दूं, ऐसे ऐसे फाइनेंसर्स की बखले ढीले कर दूं मैं। ये अपने आप को समझते क्या है? ये देश जनता से चलेगा, जनता की भावनाओं से चलेगा, पॉलिसी से चलेगा, संविधान कानून से चलेगा।
इसका ज्वलंत उदाहरण ट्विन टावर का ध्वस्त होना। समझ गए? ये मेरे वर्ड्स उन फाइनेंसर्स के लिए हैं जो उन्हें लगता है कि मैं किसी भी शहर में 200-400 लोगों को अगर फाइनेंस बांट दिया हूँ, ट्रक बस दिलवा दिया हूँ, तो मैं शहर का बहुत बड़ा बाबू बन गया हूँ। तो जूते के नोक पे हो तुम, जूते के नोक पे ट्रक और बस वालों के दया पे जीवित हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे समाज वाले, जो तुम 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए सैलरी कमाते हो, ट्रक और बस वाले के इंटरेस्ट से पैसे कमाते हो, उनकी इज्जत करना सीखो यार। नहीं तो 2-4 हाथ करना है, मेरा नंबर है मेरे पेज पे, कॉल करो और डायरेक्ट आते मैदान में बोलो। चैलेंज करते हैं सभी फाइनेंसर्स को। जितने भी ट्रक ऑनर बंधु हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं उनको, डरे नहीं, घबराएं नहीं। मैं कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, आप उस पर कमेंट करें, मैं ये लेटर आपके पास भेजूंगा और कैसे आगे की कार्रवाई करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंसर है, बैंक के जो गुंडे मवाली घूमते हैं ना सड़क पे, ये सोच लो कि अगर किसी ट्रक वाले का स्टीयरिंग घूम जाए तुम्हारे ऊपर, कितनी बड़ी तबाही मच जाएगी। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। खैर, कानून से बढ़ के कुछ नहीं है, कानून के दायरे में रह के हर काम करना चाहिए। मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मारने आएगा तो मैं थप्पड़ खा दूंगा, या कोई फाइनेंसर धमकी देगा तो मैं सुन लूँगा। उन्हें मैं चैलेंज करता हूँ, तुम आओ, मेरा एड्रेस लिखा हुआ फाइनेंसर्स, सारे ट्रक ऑपरेटर जो ट्रक चला रहे, ट्रक मालिक को तुम लोगों ने भिखारी बना दिया है। बेचारे कर्ज ले रहे हैं, परिवार का, वाइफ का गहना बेच रहे हैं या गिरवी रख रहे हैं, जमीन गिरवी रख रहे हैं, कर्ज ले करके काम कर रहे हैं। तुम लोग गाली देकर कोई फायदा है नहीं। तुम्हारे ऊपर भी कोई बॉस होगा, उसके ऊपर भी कोई बॉस होगा। एक बार मैं गारंटी कहता हूँ, महिंद्रा फाइनेंस और टाटा फाइनेंस पे 2-4 पे तो जबरदस्त क्रिमिनल जो भी यहाँ के हेड होंगे, आसपास जोनल पोनल वाले होते हैं, या फिर जो भी होते हैं ऐसे बड़े हेड वेड अपने आप को कहते समझते हैं, उन सब पे क्रिमिनल केस लॉन्च करवाऊंगा। और मैं तो यही कहूँ, मैं तो रोज जाऊंगा कोर्ट। अब तुम्हें पटना से आना होगा, रांची से आना होगा, दिल्ली से आना होगा, समझ लें। जितने भी ट्रक ऑनर्स हैं, ट्रक ऑनर बंधु हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं ये डॉक्यूमेंट आपके पास दूंगा और बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है। मैं कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा, वैसे आप जब भी जाएंगे हमारे पेज पे, उस पर नंबर डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दूँगा। एप्लीकेशन भी भेजूंगा कि एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, डीएम के पास कैसे जाना है, क्या करना है। तो मेरे अंदर क्रोध है जब भी मैं सोचता हूँ कि भाई एक व्यापारी 50 लाख रुपए का, 45 लाख रुपए का प्रॉपर्टी सड़क पर निकाल दिया और उसकी ये हालत। वहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में जाइए, एक छोटी सी 2-4 कंप्यूटर लेकर बैठ जाते हैं लोग, हम भाई वेबसाइट बनाते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा या कम कमाते हो, उनके समाज में उनकी इज्जत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरे हैं, वो भी अपने क्षेत्र के मजे हुए लोग, लेकिन क्या आपसे कोई गलती हो गई क्या ट्रक लेकर के या बस लेकर के? किसी से कोई गलती नहीं हुआ। ये फाइनेंसर्स सबको भिखारी बना रहा है, सबको उल्लू बना रहा है, इंटरेस्ट भी हमसे ले रहा है, बेइज्जत भी कर रहा है आपको, सब कुछ कर रहा है। खैर, आप मेरे से जुड़े रहे, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर डीएम नहीं सुनते हैं आपके, तो पटना हाई कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, मैं लेके चलूंगा आपको वहाँ। मैं आज चैलेंज करता हूँ सभी फाइनेंस कंपनी। चलिए साहब, जय हिंद, जय भारत।